बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेलिंगे हब। हुकूमत पाकिस्तान आप लोगों को 1 करोड़ रुपए देगी अगर आपके पास अपना घर नहीं है। इस 1 करोड़ रुपए के ज़रिए आप अपना घर बना सकते हैं। प्लॉट लेकर प्लॉट के ऊपर घर बना सकते हैं, बना बनाया घर ले सकते हैं, या आप कोई फ्लैट भी ले सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान आपको 25 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक देगी लोन की सूरत में, और ये पैसे उन लोगों को मिलेंगे जिनके पास अपना घर नहीं है। जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, और ये पैसे आपको प्राइवेट बैंक्स के जरिए मिलेंगे। अब सवाल ये आता है कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार आज की इस वीडियो में आपको बहुत आसान अंदाज में बताया जाएगा और मोबाइल पे अप्लाई करके दिखाया जाएगा, ताकि हर पाकिस्तानी शहरी आसानी के साथ अप्लाई कर सके। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को तमाम अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा जिनका पास अपना घर नहीं है, ताकि वो अप्लाई करके अपना घर ले सकें। चलते हैं वीडियो की जानिब। अप्लाई करने से पहले कुछ अहम बातें हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखें, टॉप पर मेंशन है अपना घर प्रोग्राम। हुकूमत पाकिस्तान के शहरियों को जिनके पास अपना घर नहीं है, उन्हें 25 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज देगी, ताकि वो अपना घर बना सकें। अब यहाँ पर है, आपको कर्ज है, भले आप 25 लाख का ले लें, 50 लाख का ले लें, 75 लाख का ले लें, या 1 करोड़ तक भी आप कर्ज हासिल कर सकते हैं। अब आपने कर्ज ले लिया तो आपने ये कितनी मुद्दत के अंदर अंदर लौटाना होगा। तो इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान आपको 20 साल का वक़्त देगी कि ये कर्जा आपने 20 साल के वक़्त के अंदर हुकूमत को वापस करना है। पहले 10 सालों में तो आपने 5% मार्कअप के साथ वापस करना है, और अगले 10 सालों में जो नॉर्मल मार्केट का रेट होगा ना, उसके हिसाब से आपने उन्हें हुकूमत को वापस करना है। अब मिसाल के तौर पर मैं कर्जे के लिए अप्लाई करता हूँ, 25 लाख के कर्जे के लिए अप्लाई करता हूँ, तो 10% यानी कि 10% मुझे देना पड़ेगा, और 90% हुकूमत अदा करेगी। देखिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 90% तो हुकूमत अदा करेगी और 10% मुझे देना पड़ेगा। इसी तरह से है, यानी कि आपने अपना हिस्सा तो देना ही देना है। अब अहलियत का मेयार चेक कर लें कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। एक तो है दरख्वास्त गुजार पाकिस्तान का शहरी हो, आपके पास अपना शनाख्ती कार्ड हो, पहले से आपने कर्जा ना लिया हो, और पहली बार घर बना रहे हो, पहले से आपका घर मौजूद ना हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। माहाना किस्त की बात करें तो अगर आप 25 लाख का कर्जा लेते हैं ना, तो आपने 16,499 रुपए किस्त देनी करनी है माहाना। और अगर आप 50 लाख कर्जा लेते हैं तो आपने 32,997 रुपए किस्त देनी करनी है माहाना। और अगर आप 75 लाख का कर्जा लेते हैं तो आपने तकरीबन 50,000 तक की किस्त देनी करनी है माहाना। और अगर आप 1 करोड़ तक का कर्जा लेते हैं तो आपने तकरीबन 66,000 की किस्त देनी करनी है माहाना। तो ये तरीकाकार है, इस तरह से आपने किस्त की अदायगी करनी है। दरख्वास्त देने का क्या तरीकाकार होगा, उसके लिए सबसे पहले हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ये तरीकाकार मैं आपको सिखाऊंगा। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप जितनी भी आपसे रिक्वायरमेंट पूछी जाएंगी वो आप फिलअप करेंगे, अपनी दरख्वास्त को जमा करवाएंगे, और 1 माह के अंदर अंदर ही आपको इंशाल्लाह ताला रिस्पॉन्स मिल जाएगा, आपको आपका कर्जा मिल जाएगा, और आप अपना घर बना सकते हैं। ठीक है, तो मकसद क्या है, आप इस कर्ज को किस मकसद के लिए हासिल कर सकते हैं, वो तो हमें पता ही है। आप अपना घर खरीदने के लिए, कोई प्लॉट खरीदने के लिए, यानी कि आप भले प्लॉट खरीद कर उसके ऊपर घर बना लें, आपके पास पहले से प्लॉट मौजूद है, आप कर्जा लेकर उसके ऊपर घर बना लें। ठीक है, आपको बना बनाया घर भी मिल जाएगा हुकूमत की जानिब से। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब यह है कि कर्ज आप किन अदारों के ज़रिए ले सकते हैं, तो कमर्शियल बैंक के ज़रिए, इस्लामिक बैंकिंग के ज़रिए, माइक्रो फाइनेंस बैंक के ज़रिए, और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी के ज़रिए आप कर्ज की रकम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी अप्लाई करने के लिए। आपका CNSE होना चाहिए, आमदन का सबूत होना चाहिए, यानी कि सैलरी स्लिप होनी चाहिए। अगर आपके पास पहले से प्लॉट मौजूद है, यानी कि आप प्लॉट के ऊपर बनाना चाहते हैं, तो फिर उस प्लॉट का कागजात भी होने चाहिए। अगर नहीं है फिर तो एक अलग बात हो जाती है ना। आपके पास अपनी पिक्चर होनी चाहिए, और दीगर जो डॉक्यूमेंट्स आप मांगे जाएंगे वहाँ पर, वो हम इंशाल्लाह ताला के चल के बात कर लेंगे, वो भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त स्कीम है, इसमें लाजमी तौर पर वो लोग ज़रूर अप्लाई करें कि जिनके पास अपना घर नहीं है। तो अप्लाई करने का अब क्या तरीकाकार है, बहुत आसान अंदाज में मैं समझाऊंगा। घर बैठे मोबाइल से ही अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करेंगे, और सेम इसी मेथड के साथ अगर आप अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। आप अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करेंगे, मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करा है। करने के बाद यहाँ पर ये जो सर्च बार है, यहाँ पर आप लिखेंगे अपना घर गवर्नमेंट PK। लिखने के बाद सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आएगी, इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे, और इस वेबसाइट का लिंक मैं इंशाल्लाह ताला नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगा।
साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको मिलेगा, लाजमी तौर पर फॉलो कीजिएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर नीचे आपको क्रिएट अकाउंट का जो बटन मिल रहा है, यहाँ पर पहले आपने क्लिक करके अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, हम क्योंकि पहली बार इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, पहले हम अपना अकाउंट बनाएंगे। आप बताएंगे आपका नाम क्या है जो CNIC पर लिखा हुआ है, आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताएंगे, आप अपना मोबाइल नंबर बताएंगे और ईमेल, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो बता दें, अगर आप नहीं बताना चाहते तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। याद रखें, ये जहाँ पर स्टार लगा होता है ना, वो चीज़ बताना ज़रूरी होती है, और जहाँ पर स्टार नहीं है उसे आप छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे अब आपने कोई सा भी अपना एक पासवर्ड चूज़ करना है, इन्हें पासवर्ड अपना बताना है। ठीक है, 8 हिस्सों का कोई पासवर्ड रखना है आपने, और कंफर्म पासवर्ड करने के बाद नीचे रजिस्टर के बटन पर आपने क्लिक करना है। जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। जब आपका अकाउंट बनेगा तो आपने वापस से यहाँ पर ये देखें ना, फिर आप लॉगिन करेंगे। मैं लॉगिन करता हूँ, लॉगिन के बटन पर जाता हूँ। अब आपने अकाउंट बनाने के बाद अब आपने करना है लॉगिन। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप अपना यहाँ पर CNIC बताएंगे, वही वाला जो हमने अकाउंट बनाते वक्त पीछे दिया, हम अपना वही वाला पासवर्ड यहाँ पर बताएंगे जो हमने पीछे दिया, जो रखा। उसके बाद ये है सिक्योरिटी चेक। इसमें क्या होगा, ये जो नंबर्स हैं यहाँ पर पूछ रहे हैं व्हाट इज़ 6+8, 6+8 कितना होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताना है, जो जवाब है यहाँ पर बता के साइन इन कर देना है। आपके यहाँ पर कुछ और आ रहा होगा, मेरे जैसे 6+8 पूछ रहा है, आपसे शायद कुछ और पूछ रहा हो। जो आपसे पूछ रहा है उसे आपने प्लस या मल्टीप्लाई जो भी पूछ रहा है करके यहाँ पर आंसर पे देके फिर आपने साइन इन के बटन पर क्लिक कर देना है। साइन इन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपसे पूछेंगे अप्लाई फॉर लोन, कर्ज के लिए दरख्वास्त दें, अप्लाई नाउ। ठीक है, तो आपने अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा जिसमें आपसे कैटेगरी पूछेंगे कि आप अपनी कैटेगरी बताएं कि आप कौन सा बंदा है। आप ऐसा बंदा है जो सैलरी लेता है, आप किसी अदारे में काम कर रहे हैं और आपको मंथली सैलरी मिलती है, तो आप पहले वाला ऑप्शन लेंगे। आप ऐसा बंदा है कि जो काम करता है, यानी कि वो फ्रीलांसर है, यानी कि इंटरनेट से उसे पे आती है या कहीं से भी आती है, तो गैर रस्मी आमदनी है तो वो यहाँ पर क्लिक करे, या आपको जो भी गैर रस्मी के तौर पर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बाकायदा कारोबार की सूरत में आपने कारोबार वाले हिस्से पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ फॉर्मल पर, यानी कि सैलरी वाला बंदा। ये सारे तकरीबन एक ही जैसे हैं, यानी कि इनमें ऑप्शन एक ही जैसे आएंगे, तो जो आप हैं वहाँ पर आपने क्लिक करना है। मैं सैलरी पर्सन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने आप देखिएगा इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे सामने सारा इंटरफेस आ गया। अब अगर पीछे मैं जाऊँ, मैं अगर इस पे क्लिक करूं, कारोबारी पे क्लिक करूं, तो भी ऐसे का इंटरफेस आता है। बाद में कुछ हैं चीज़ें जो आपके कारोबारी बंदे के, फिर वो कारोबार के बारे में पूछेगा, आपकी कारोबार की कुछ डिटेल पूछते हैं। तो अभी के लिए मैं सैलरी पर्सन पर क्लिक करूंगा, मैं यहीं पर अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक सैलरी पर्सन हूँ, मुझे सैलरी मिलती है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं दरख्वास्त देना चाहता हूँ लोन के लिए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देखें कि ये पेंडिंग है और इनकम्प्लीट है। ये सारे स्टेप्स 5 स्टेप्स हैं, हमने कंप्लीट करने हैं। बैंक की डिटेल देनी है, अपना पर्पस बताना है, आप क्यों ले रहे हैं लोन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, और ये देखें ना एम्प्लॉयमेंट टाइप, ये यहाँ पर मैंने बतानी कि मैं कहाँ पर काम करता हूँ, और फिर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स इन्हें देने हैं। अब क्या करें, नीचे आ जाए। अब मैं अपना जहाँ पर मेरा बैंक है वो मैं डिटेल दूंगा। यहाँ सेलेक्ट बैंक पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि फैसल बैंक में मेरा बैंक है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर इन्हें ब्रांच नेम बताना है कि ब्रांच नेम क्या है। फैसल बैंक है, बैंक का नाम तो फैसल बैंक है, और ब्रांच नेम क्या है वो मैंने नीचे बताना है। सिटी बतानी है, किस शहर से है, और यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट नंबर बताना है, एग्जिस्टिंग अकाउंट नंबर, और नीचे बैंक का नाम मैंने दोबारा बताकर जमा कराएं के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आप इन्हें मकसद बताएंगे कि आप किस काम के लिए ये कर्ज़ लेना चाहते हैं। मैं यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ स्टेप हैं कि आप घर बनाना चाहते हैं या फ्लैट परचेज़ करना चाहते हैं। ठीक है, घर परचेज़ करने के लिए या फ्लैट बना बनाया लेने के लिए मैं कर्ज़ लेना चाहता हूँ, या यहाँ पर पूछा जाएगा कि प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन, यानी कि आपके प्लॉट भी ख़रीदना है और कंस्ट्रक्शन ऊपर घर भी बनाना है, इस काम के लिए लेना चाहते हैं, या आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन, यानी कि आपके पास प्लॉट है घर बनाने के लिए लेना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन पर क्लिक करूँगा। और यहाँ पर आपने कर्ज़ बताना है। मैंने पहले से यहाँ पर लिखा है 25 लाख, मैं कहता हूँ जी कि मुझे कर्जा चाहिए। अब यहाँ पर ये देखें, ये जो 10% लिखा है, इससे क्या मुराद है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ये 10% है, 15 भी है, 20 भी है, ये आप बताएंगे कि हुकूमत से अगर आप 25 लाख रुपए ले रहे हैं तो उसका आप कहते हैं कि 10% मैं दूंगा और 90% अभी हुकूमत मुझे अदा करेगी कर्जा। कर्जे में से 10% मेरा और
जो 90% है वो किसका होगा, हुकूमत का होगा। आप हुकूमत से 90% हुकूमत से ले रहे हैं, भले आप कहेंगे 15% मैं दे देता हूँ कुल रकम का, जारी बात है ये भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि प्रॉपर्टी आपकी किस शहर में वाक़या है। जो आप प्रॉपर्टी अगर लेना चाहते हैं, प्लॉट कंस्ट्रक्शन में भी अगर आप ख़रीदना चाहते हैं या आपने ली हुई है, तो वो प्रॉपर्टी किस शहर में, आप वहाँ पर उस शहर का नाम बता देंगे। मैं कहता हूँ जी लाहौर में मेरी प्रॉपर्टी वाक़या है, ठीक है जी। अब यहाँ पर उन्हें बताएं कर्ज़ की मुद्दत, आप कितनी देर के लिए कर्ज़ लेना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल के लिए आप ले सकते हैं, कम से कम आप, यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पहले 10 सालों में आपको 5% मार्कअप पड़ेगा और अगले 10 सालों में आपको मार्कअप पड़ेगा उस टाइम को देखते हुए, ठीक है, मार्केट के रेट को देखते हुए। अब 10 साल भी आप कर सकते हैं कि आप सिर्फ 5% मार्कअप के साथ जाना चाहें तो 10 साल भी कर सकते हैं, 20 साल भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये करने के बाद आपने जमा कराएं और आगे बढ़ने के बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे, जिसमें आपका नाम पहले से मेंशन होगा, आपका CNAC नंबर मेंशन होगा। आपने यहाँ पर CNAC की इशू डेट बतानी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, अपना ईमेल एड्रेस आप एक बताएंगे, आप अपना फ़ोन नंबर बताएंगी, अपना जेंडर बताएंगी, आपके फ़ादर का क्या नाम है, आपके फ़ादर का CNAC क्या है, आपके ज़ेरे कफ़ालत कितने अफराद आते हैं, ठीक है, वो आपने बताना कि घर के जब आप बड़े हैं तो आपकी बीवी हो गई, आपके ज़ेरे कफ़ालत के कौन से बंदे हैं जिन्हें आप पाल रहे हैं, बता दें कितने आते हैं। आप अपनी मदर का नेम बताएंगे, आप अपनी मौजूदा रिहाइश बताएंगे कि अभी आपकी हालत कैसे है, आप रेंट पे रह रहे हैं, आपका अपना घर है, रेंटेड हाउस है, आप हॉस्टल में रहते हैं, आप फैमिली के साथ रहते हैं, क्या चक्कर चल रहा है आपका। मैं कहता हूँ जी रेंटेड अपार्टमेंट है, ठीक है। अब आप बताएं जी किराया, किराए पर है तो किराया कितना है, आप अपना किराया यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, किराया कितना है वो आप लिख देंगे यहाँ पर। मैं कहता हूँ जी सर 30,000 रुपये किराया, ठीक है। अब यहाँ पर आप बताएंगे किस सूबे में, मैं सूबा पंजाब से, ज़िला आप अपना बताएंगे, ज़िला आपने चूज़ कर लिया, करंट रेजिडेंट मौजूदा पता आपने यहाँ पर बताना है, मौजूदा पता बताना है और मौजूदा रिहायशी पता आपने बताना है। और नीचे यहाँ पर देख लें ये क्या चीज़ है, को एप्लीकेंट, अगर आपके साथ आपका कोई भाई भी है, यानी कि आपने घर लेना है ना, एक 25 लाख रुपए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो मिसाल के तौर पर अगर आपका भाई भी आपके साथ अप्लाई कर रहा है कि मैं भी कर लेता हूँ, 25 लाख में से आधे मैं दे दूंगा और आधे तुम दे देना, हम कर्जा अदा करते रहेंगे मिलकर दोनों भाई, तो आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं अगर है, ठीक है। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अगर है, यानी कि आपके पास कोई बंदा को है तो आप यस कर दें, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। मैं यस करूँ तो फिर मुझे नाम बताना पड़ेगा, उसका नाम क्या है, मेरा उसके साथ ताल्लुक़ क्या है, रिलेशन सेलेक्ट में, वो मेरा बेटा है, वो मेरी डॉटर यानी बेटी है, या मेरी बीवी है, वो मुझे यहाँ से रिलेशन बताना पड़ेगा, क्या रिलेशन है मेरा। CNAC बताऊँगा, फिर उसी का मोबाइल नंबर बताऊँगा, ईमेल बताऊँगा, उसकी इनकम बताऊँगा कि भाई कितनी इनकम लेता है वो, गारंटर नेम मैं बताऊँगा कि गवाही कौन देता है, उसकी इनकम बताएंगे, CNAC, और मज़ीद भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मज़ीद भी आप ऐड कर सकते हैं। जब भी आप सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो आपने जमा कराएं और आगे बढ़ेंगे बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आप अपने रोज़गार की तफसील बताएंगे कि आप काम कहाँ पर करते हैं, ठीक है। अगर आप वो बंदा होंगे कि जो कारोबार करता है तो यहाँ पर आपसे आपके कारोबार की तफसील पूछी जाएगी, आपने स्टार्ट में ही सिलेक्ट करना है ना कि अगर आप कारोबार करते हैं। अब यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नेम बताएंगे कि आपकी कंपनी का क्या नाम है, ठीक है, मुलाजमत आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या मुस्तकिल हैं, क्या डिपार्टमेंट के साथ आपका कैसा काम चल रहा है, अजर का पता, एम्प्लॉयर का एड्रेस, आप अपना एड्रेस बताएं, आप कहाँ से यानी कहाँ काम करते हैं वहाँ का आपने एड्रेस बताना है, डेजिग्नेशन बतानी है उस डिपार्टमेंट की, आपका ओहदा क्या है, किस ओहदे पर आप हैं, ज्वाइनिंग की तारीख़, आपने उसे कब ज्वाइन किया, और आपकी खालसतन माहाना आमदनी कितनी है कि जो आपको बचता है। एक तो है ना कि अगर टैक्स में रकम कट जाती है, जो प्योर आमदनी आपको मिलती है वो आपने बतानी है। और दफ्तर के का एक मोबाइल नंबर भी आपने देना है, वो दफ्तर में कॉल करके पूछ भी सकते हैं ना आपका क्या वाकई में इधर काम करते हैं और इतनी आपने आमदनी बताई, आप लेते भी हैं कि नहीं इतनी लेते। और उसके बाद आपने अपना साबका कंपनी, इससे पहले जिस कंपनी में आप थे उसका नाम लिखना है, और लिखने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। अब ये हमारा लास्ट स्टेप है जिसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपने अपने CNAC की फ्रंट फ़ोटो, बैक पिक्चर, यहाँ पर बैक पिक्चर देनी है, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपने देना है, यानी जिस अदारे में आप काम करते हैं वो अदारा आपको एक सर्टिफिकेट बना कर देगा कि जी बिल्कुल ये हमारे पास ही बंदा काम करता है। अकाउंट मेंटेनेंस ये आपने यहाँ पर देना है, ये आपको बैंक से मिलेगा, जिस बैंक में आपका अकाउंट है
उस बैंक में आपको अकाउंट मेंटेनेंस का मिल जाएगा सर्टिफिकेट। ये आपने देना है तकरीबन, तो उसमें ये बताएंगे ना कि आपका अकाउंट यहाँ पर ऑलमोस्ट 6 माह से मेंटेन है, आप पैसे रख रहे हैं और निकाल रहे हैं, इस तरह के आपका मेंटेन है अकाउंट, इस तरह करके होगा। 6 माह का तकरीबन होना चाहिए। आप फिर भी बैंक से रब्ता कर सकते हैं। हर बैंक की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ होती हैं, जहाँ से भी हमने लोन लेना है आप वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट, किन ऑफ सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने CNAC देना है। अगर आपके साथ वो बंदा कोई, आप अपने बहन भाई को आपने साथ मिलाया है ना कर्ज़ के लिए, तो आप उसका CNAC दें और यहाँ पर उसके बैक दे दें। आप नीचे अपनी सैलरी स्लिप आपने देनी है जो आप सैलरी लेते हैं, और 6 मंथ की आपने स्टेटमेंट, ये भी आपको बैंक से मिलेगा, ठीक है। ये भी आपने बैंक से लेकर यहाँ पर अपलोड कर देना है और यहाँ पर आपने टिक करना है। अंडरटेकिंग करने के बाद नीचे सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। ये तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अप्लाई करना बहुत ज़्यादा आसान है, इंशाल्लाह ताला लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मोबाइल पर अप्लाई करके दिखाया आपके सामने, सारा कंप्लीट हो जाएगा मोबाइल पे ही, आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें तो भी आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपका मुकम्मल ऑनलाइन अप्लाई करके दे दिया जाएगा। मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।